हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12th का लेक्चर 2 जो है उद्यानिक विज्ञान जो है यानी हॉर्टिकल्चर जो है आज पढ़ेंगे। लेक्चर 1 इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है हॉर्टिकल्चर का, तो उसे आप पढ़ लीजिए तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। उद्यानिक फसलों का परिरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन इसमें पढ़ेंगे। तो उद्यानिक फसलों में जैसे फल, सब्जी एवं पुष्प का उपयोग मुख्यतः कच्चे उत्पाद के रूप में किया जाता है। उद्यानिक फसलों में यही सब तो आता है। सब्जी पुष्प का उपयोग मुख्यतः कच्चे उत्पाद के रूप में किया जाता है, जिसमें जल का प्रतिशत ज़्यादा होता है। इस ज़्यादा होने से खराब होता है, ठीक है। अतः इन फसलों के उत्पादन को खराब होने से बचाने, उनके लंबे समय तक उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ तैयार करने के मूल सिद्धांतों एवं तकनीकों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मेनली इसमें क्या होता है, फल परिरक्षण में सबसे पहले कोई भी फसल होता है तो उसमें अगर कच्चा फल है तो उसमें क्या होगा, पानी ज़्यादा होता है, जल यानी ज़्यादा होता है। जब जल ज़्यादा होगा तो उसका क्या करेंगे, उसको अधिक दिनों तक संरक्षित करने के लिए पेय पदार्थ का उपयोग करेंगे। पेय पदार्थ में यूज करेंगे उसका खाद्य एवं पेय पदार्थ में उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे तथा विभिन्न प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाएंगे। उसके बाद इस शाखा के अंतर्गत इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि कैसे संरक्षित करना है, कैसे पेय पदार्थ बनाना है, कैसे संरक्षित होगा, कैसे नहीं। तो आजकल इस शाखा के अंतर्गत सभी औद्यानिक फसलों जैसे फल, सब्जी, फूल एवं औषधीय फसलों, मशरूम, ये सभी फसलें जो हैं अन्य रोपण फसलों की तुराई के उपरांत क्या किया जाता है। ये सब जो कच्चा फल हो गया, ये सब फूल सब्जी हो गया, तो तुराई के बाद क्या कीजिएगा, तो श्रेणीकरण करेंगे। श्रेणीकरण करने के बाद पैकिंग करेंगे, यानी काट उट कर छाट कर उसके अलग अलग करके जो इम्पोर्टेंट है उसे अलग रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई काजू है, काजू जो है जो बढ़िया बढ़िया काजू है उसे अलग कर लेंगे, जो थोड़ा छोटा है और थोड़ा सा ख़राब है उसे अलग करेंगे। सबको अलग अलग पैकिंग करेंगे ताकि जो मूल्य है दोनों का अलग अलग मिले। जो ज़्यादा है उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसका कम है कम मिलेगा। उसके बाद उसका भंडारण करेंगे। भंडारण करने के बाद उसी भंडारण करेंगे तभी तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, यानी पहुंचाएंगे जहां बेचना है। फिर उसके बाद प्रसंस्करण करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। जो उसका प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग और उसके बाद मूल्य संवर्धन करेंगे उसका। उसके बाद बाज़ार में ले जाएंगे। उसके बाद इसका अध्ययन फल प्रौद्योगिकी या सशस्त्र प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। फल प्रौद्योगिकी या सशस्त्र प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत जो दूसरा स्थान पर है फल एवं सब्जी उत्पादन में। मानव जीवन में फलों, सब्जियों तथा फूलों का महत्व क्या है, तो ये पढ़ेंगे अब। आधुनिक युग में मानव के रहन सहन के स्तरों में काफ़ी बदलाव आए हैं। आधुनिक जो मानव युग हो गया है, आधुनिक युग जो है जो आधुनिक युग है तो उसमें मानव का रहन सहन बदल गया है कि नहीं, बदला हुआ है। प्रगतिशील विचारधारा समाज में फलों, सब्जियों तथा फूलों का महत्व मानव जीवन में के स्वास्थ्य संचालन तथा उचित वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। फल एवं सब्जी की अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। आपको पता होगा फल और सब्जी के अब आजकल जीवन चलता है क्या, नहीं, बिना सब्जी के तो बिल्कुल नहीं चलता है। उचित वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। फल सब्जियों से जिससे जहाँ एक तरफ जल, शर्करा, प्रोटीन, खनिज तत्व, वसा, विटामिन, पेक्टिन, रेशा, प्रोटीन, खनिज तत्व और अन्य स्वास्थ्यप्रद पदार्थ प्राप्त होते हैं। फल सब्जी से यही सब प्राप्त होता है। वहीं फूलों से मानसिक संतुष्टि, शारीरिक सौंदर्यवर्धन के साथ साथ औषधि और प्राकृतिक सौंदर्य भी प्राप्त होता है। फूलों से क्या क्या प्राप्त होगा, सुंदरता प्राप्त होगा, शारीरिक सौंदर्यवर्धक के लिए होता है उपयोग। जो मान लीजिए कहीं पे शादी होता है, फिर वहाँ पे जयमाला होता है तो वहाँ पे भी फूल लगता है, आप देखते होइएगा। फलों का महत्व आप पढ़ेंगे। फलों का महत्व क्या होगा, फलों का नियमित सेवन मानव शरीर के स्वास्थ्य संचालन तथा उचित वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। फलों का नियमित सेवन करना चाहिए। तो फलों का महत्व अब इसी में समझ सकते हैं। हमें प्रतिदिन 100 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए, जो हमारे शरीर के स्वस्थ रखता है। 100 ग्राम फल का सेवन क्यों करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर जो है स्वस्थ रहे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, वसा, खाद्य रेशा, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, वसा, खाद्य रेशा, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम इत्यादि पाए जाते हैं। इसे मालूम होगा या फिर नहीं मालूम है तो आपको पढ़ के समझना है, याद करना है। फास्फोरस जो है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर
हड्डियों और दांतों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। स्रोत केला, रसभरी अनार। स्रोत किस किस चीज़ से फॉस्फोरस कैल्शियम मिलता है? केला और रसभरी अनार से। उसके बाद लोहा जो है रक्त के हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव क्या है? लोहा है रक्त के हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव। स्रोत इसका क्या क्या है? अमरूद, केला, कच्चा आम, सेब, अनानास, नींबू। उसके बाद क्या है? सोडियम। यह शरीर के ऊतकों व तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक होता है। यह शरीर के ऊतकों व तंत्रिका तंत्र में विकास का सहायक कौन होता है? सोडियम। इसकी कमी से रक्तचाप पर असर पड़ता है। स्रोत इसका क्या क्या है? सेब, केला, लीची, जामुन, पपीता, अनार, अमरूद, नाशपाती। और पेज 187 188 का टेबल 1 और टेबल 2 पढ़ लेना है। उसका जो है फोटो मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है और जैसे कि सोडियम हो गया, अभी और सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया गया, विटामिन हो गया। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।